हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन फॉर टू वेरिएबल्स। ऑलरेडी इससे पहले कंपोजिट फंक्शन फॉर सिंगल वेरिएबल्स पे मैं प्रॉब्लम ले चुकी हूँ। टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन पे मैंने 8 पार्ट्स बनाए हैं। अभी ये 9वां पार्ट है जो कंपोजिट फंक्शन फॉर टू वेरिएबल्स पे आ रहा है। अगर इससे पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो वो पहले जाके देखें। अगर आप डायरेक्टली इस पॉइंट पे आए हैं तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। और गाइस, और आप सबके बहुत सारे पॉइंट्स पे डिमांड रहती है। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट पे वीडियो लाने की हमेशा कोशिश करती हूँ। जितने ज़्यादा वीडियोस में ला सकती हूँ मैं ला रही हूँ। अगर कोई वीडियो नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा डिले हो रहा है तो डिसअपॉइंट मत होइए। देखो, मैं तो कोशिश कर ही रही हूँ आपके लिए टॉपिक्स नए नए लेके आने की। तो देखते हैं आज का हमारा पॉइंट कंपोजिट फंक्शन फॉर टू वेरिएबल्स। इस पे हम आज प्रॉब्लम देखेंगे। इसकी थ्योरी ऑलरेडी पिछले कुछ पार्ट्स में कवर कर चुकी हूँ। ओके, तो देखते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या है। हमारा प्रॉब्लम है u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर x इज इक्वल्स टू यस प्लस 3t और y इज इक्वल्स टू 2s माइनस टी। कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है? डा बाई यू बाई डा बाई एस एंड डा बाई यू बाई डा बाई टी। ओके, यस और टी ये हमारे टू वेरिएबल्स यहाँ पे। ये हम और आगे प्रॉब्लम में और अच्छे से जानेंगे। और क्या हमें प्रूव करना है? डा स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 डा स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डा बाई एस स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, जो भी हमारा कंपोजिट फंक्शन फॉर टू वेरिएबल का प्रॉब्लम होता है उसमें सिर्फ डाबा होता है, इसमें कोई भी डी नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। इसमें नॉर्मल हम जो डेरिवेटिव्स लेते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, वो नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम हम दो वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स कौन से हैं। हमारे प्रॉब्लम में हमें देखते ही पता चलना चाहिए कि यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी कंपोजिट फंक्शन की जो थ्योरी ली थी उसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, ये कैसे है, ये सब बताया। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? u इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, राइट। नेक्स्ट में क्या है? x इज इक्वल टू यस प्लस 3t और y इज इक्वल टू 2s माइनस टी। इसका मतलब क्या है? x और y इज अ फंक्शन ऑफ यस कॉमा टी। x और y किसके फंक्शन है? यस और t के फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? u इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ यस कॉमा टी। देखो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स आए? यस एक वेरिएबल है और t दूसरा वेरिएबल है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हमने ऑलरेडी इसके फॉर्मूलाज कैसे निकालने हैं वो देख चुके हैं हम। तो यहाँ पे मैंने नीचे इमीडिएटली इसके दोनों फॉर्मूलेज लिख लिए। किसके लिए? देखो, पहले वेरिएबल के लिए एक फॉर्मूला आएगा और दूसरे वेरिएबल के लिए एक फॉर्मूला आएगा। हमारा जो कंपोजिट फंक्शन फॉर सिंगल वेरिएबल था उसमें क्या आता था? एक ही फॉर्मूला आता था। यहाँ पे दो वेरिएबल है, इसमें दो फॉर्मूले आए। अगर 3 वेरिएबल का हुआ तो उसमें 3 फॉर्मूले आए। ऑलरेडी हमने देखा है कि फॉर्मूला कैसे आता है। अभी देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। हमारा पहला फॉर्मूला है यस वेरिएबल के लिए और हमारा दूसरा फॉर्मूला होगा टी वेरिएबल के लिए। यस वेरिएबल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? डा बाई यू बाई डा बाई एस इज इक्वल्स टू डा बाई यू बाई डा बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई डा बाई एक्स डिवाइडेड बाई डा बाई एस प्लस डा बाई यू डिवाइडेड बाई डा बाई वाई मल्टीप्लाई बाई डा बाई वाई डिवाइडेड बाई डा बाई एस। पहला जो फॉर्मूला है उसमें जो पहली वाली टर्म है उसमें क्या है? सिर्फ x के लिए है और प्लस करके दूसरी जो टर्म है उसमें आपको दिखेगा कि y के लिए है। नेक्स्ट हमारा दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं सेकेंड वेरिएबल के लिए। हमारा सेकेंड वेरिएबल क्या है? t। तो ये क्या आ जाएगा? डा बाई यू बाई डा बाई टी विच इज इक्वल्स टू, ये क्या आ रहा है? डा बाई यू बाई डा बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई डा बाई एक्स बाई डा बाई। देखो ये किसके लिए आ गया? ये टर्म x के लिए, प्लस अब आएगी y के लिए टर्म। देखते हैं, डा बाई यू बाई डा बाई वाई मल्टीप्लाई बाई डा बाई वाई डिवाइडेड बाई डा बाई टी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? हम इन सब के डेरिवेटिव सॉल्व करके लेते हैं। देखो ये जो हमारे फॉर्मूला है उसमें हमें बहुत सारी टर्म्स लग रही है। अभी के प्रॉब्लम में जब भी मैं डेरिवेटिव कहूँगी मैं सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ। इसमें मैं पार्शियल डेरिवेटिव की बात करूँगी तो हम u का विथ रिस्पेक्ट टू x भी निकालेंगे और u का विथ रिस्पेक्ट टू y भी पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। x और y किसके फंक्शन है? यस और t के फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे?
एक्स और वाई, इन दोनों का क्या निकालेंगे, डाबा निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यस और विथ रिस्पेक्ट टू टी। एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू यस भी आएगा, एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू टी भी आएगा, वाई का विथ रिस्पेक्ट टू यस भी आएगा और वाई का विथ रिस्पेक्ट टू टी भी आएगा। और ये सब वैल्यूज हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, जो भी हमारा फॉर्मूला है उसमें डायरेक्टली डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जो भी हमें पहले कैलकुलेट करना है पहले इसमें, वो हमारा आ जाएगा। ओके, मैंने क्या किया है, यहाँ पे u का, x का और y का सबका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया है। तो देखते हैं क्या आता है, डाबा u बाई डाबा x इज इक्वल्स, ये किसके विथ रिस्पेक्ट टू है, x के विथ रिस्पेक्ट टू है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे y क्या होगा, 0 होगा। जब भी x के विथ रिस्पेक्ट टू इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा तब हम सिर्फ x के बारे में सोचेंगे, जो भी दूसरी टर्म होगी उसे हम 0 कर देंगे। आप में से जिन भी लोगों को ये पार्शियल डेरिवेटिव्स में प्रॉब्लम आती है, इनके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है पार्शियल डेरिवेटिव्स पे, आप वो भी जाके देख सकते हैं। मैंने पूरे पार्शियल डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, उसमें आप बहुत सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, x का विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो यहाँ x की टर्म कौन सी है, x स्क्वायर वाली है, तो x स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या आता है, 2x प्लस y स्क्वायर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसका डायरेक्टली 0 हो जाता है, तो मैंने उसका लिखा ही नहीं, डाबा u बाई डाबा y। तो यहाँ पे क्या है, y के विथ रिस्पेक्ट टू है तो ये x की टर्म 0, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, x इज इक्वल्स टू यस प्लस 3t। यहाँ पे क्या लेंगे, x का विथ रिस्पेक्ट टू यस ले रहे, यस का विथ रिस्पेक्ट टू यस डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। दूसरी टर्म क्या है, 3t है, यहाँ पे हम किसके विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले रहे हैं, यस के विथ। दूसरी टर्म क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगे, वो होंगे डायरेक्टली 0। तो यहाँ पे हम दूसरे इसमें x का विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले रहे, तो x का विथ रिस्पेक्ट टू t लेने के लिए हमारा x क्या है, यस प्लस 3t है, तो यस के विथ रिस्पेक्ट टू तो नहीं ले रहे, तो वो टर्म हो जाएंगी 0। ओके, वो क्या होगी, कांस्टेंट होंगी, इसलिए हो गई 0 प्लस 3, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो मैंने हर वीडियो में बताया है कि जब भी हमारी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन और डिविडेशन में होती है तब हम उसे साइड में लिख लेते हैं। ओके, उसे 0 नहीं करते हम। और जब भी हमारी कांस्टेंट टर्म प्लस और माइनस में होती है, अकेली होती है, पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म अकेली होती है, तो उसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, यस का हमने 0 किया और 3 को हमने साइड में लिख लिया, और t का विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है, तो मैंने डायरेक्टली 3 लिख लिया है। देखो जब भी आप डाबा निकालो तो अगर ऐसे सिंपल टर्म हो ना, तो आप ट्राई करो कि आप उसे ओरली सॉल्व कर सको। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा टाइम आप इसे ओरली इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम y का विथ रिस्पेक्ट टू यस लेंगे और y का विथ रिस्पेक्ट टू t लेंगे। तो y का विथ रिस्पेक्ट टू यस क्या आता है, देखो यस के विथ रिस्पेक्ट टू है तो t, तो जो भी t की टर्म है वो हो गई 0, पर 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, तो 2 को कांस्टेंट है इसलिए साइड में लिख लेंगे हम। और यस का विथ रिस्पेक्ट टू यस क्या आता है, 1 ही आता है, तो हमने क्या लिख लिया, सिर्फ वहाँ पे क्या आ रहा था, 2 ही आ रहा था, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 2 ही आ रहा था। यहाँ पे दूसरे इसमें हम क्या करेंगे, y का विथ रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे, तो यस की टर्म क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, कांस्टेंट है पूरी की पूरी, तो t का विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, -1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज हमारा जो भी फॉर्मूला था उसमें पुट कर देंगे। हमारा पहला फॉर्मूला क्या था, डाबा u बाई डाबा s का था, उसमें मैंने क्या कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी, जो भी अभी हमने वैल्यूज निकाली वो वैल्यूज पुट कर दी। वो कैसे आ रही है, 2x मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2y मल्टीप्लाई बाई 2, ये क्या आता है हमारा, डाबा u बाई डाबा s, 2x प्लस 4y आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डाबा u बाई डाबा t, मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी है। देखो 2x मल्टीप्लाई बाई 3 आ रहा है प्लस 2y मल्टीप्लाई बाई -1 आ रहा है। जो भी हमारा फॉर्मूला था उसमें सिर्फ अभी जो भी फाइंड आउट किया उसे पुट कर दिया है, तो ये क्या आता है, 6x माइनस 2y आता है। नेक्स्ट इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, डाबा स्क्वायर u डिवाइडेड बाय डाबा t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 डाबा स्क्वायर u डिवाइडेड बाय डाबा s स्क्वायर। क्या ये सच में LHS इज इक्वल्स टू RHS आता है? ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले डाबा स्क्वायर u डिवाइडेड बाय डाबा t स्क्वायर निकालेंगे।
तो ये कैसे होता है, डाबा डिवाइडेड बाय डाबा टी मल्टीप्लाई बाय डाबा यू बाय डाबा टी। आगे हम ये सब और अच्छे से देखेंगे, ये डाबा स्क्वायर यू बाय डाबा टी स्क्वायर कैसे होता है, आगे ये सभी है हमें। पर अभी के लिए आप समझ लो ये मतलब क्या होता है, डाबा डिवाइडेड बाय डाबा टी मल्टीप्लाई बाय डाबा यू डिवाइडेड बाय डाबा टी। काफ़ी सिंपल है। देखो हमारे यहाँ पे क्या है, डाबा स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डाबा टी स्क्वायर है। तो यहाँ पे रिपीटेड टर्म क्या है, डाबा बाय डाबा टी रिपीटेड टर्म है। टर्म को पहले लिख लिया और एक दूसरी टर्म जो भी थी उसे यू के साथ लिख लिया है। ये काफ़ी सिंपल है। और हमारे पास डाबा यू बाय डाबा टी का आंसर है। देखो अभी हमने निकाला कंपोजिट फंक्शन फॉर टू वेरिएबल्स। यहाँ पे कौन से वेरिएबल की बात हो रही है, टी वेरिएबल की बात हो रही है। इसका जो भी आंसर आया था वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये क्या आता है, डाबा बाय डाबा टी मल्टीप्लाई बाय 6x - 2y। ओके, कांस्टेंट जो भी टर्म है उसे साइड में लिख लेंगे। इसकी जो भी डाबा की टर्म है उसे हमारे जो भी फंक्शन है x, y उसके साथ लिख लेंगे। ओके, कॉमन बाहर निकाल लिया और फिर क्या किया, डाबा x बाय डाबा टी को किससे मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई किया। इस वजह से वो क्या गया, डाबा x बाय डाबा टी आ गया। -2 यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। डाबा बाय डाबा टी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, y से। तो ये क्या गया, डाबा y बाय डाबा टी आ गया। ओके, ये कैसे किया हमने, सिर्फ वो जो भी बाहर की टर्म थी उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डाबा की टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखो डाबा x बाय डाबा टी और डाबा y बाय डाबा टी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो इन दोनों की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी और इसका आंसर निकाल लूँगी प्लस माइनस करके। तो ये आंसर आता है मेरा 20। नेक्स्ट हम ऐसे ही हम दूसरा सॉल्व कर देंगे। डाबा स्क्वायर यू बाय डाबा एस स्क्वायर को सॉल्व कर देंगे। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, डाबा बाय डाबा एस इन ब्रैकेट डाबा यू बाय डाबा एस लिखे। ओके, जैसे हमने ओपी का फॉर्मूला निकाला था उसका वैसे यहाँ पे निकाल लिया और इज इक्वल्स यहाँ पे क्या है, डाबा यू बाय डाबा एस। देखो यस वेरिएबल के लिए कंपोजिट फंक्शन हमने ऑलरेडी निकाल लिया है उसका आंसर, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। डाबा बाय डाबा एस वैसे ही रहेगा और उसका जो भी आंसर था वो यहाँ पे मैंने लिख लिया। और जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अभी सॉल्व करेंगे। 2 क्या है, कॉमन है, बाहर निकाल लिया। तो आगे क्या आ गया, डाबा x बाय डाबा एस प्लस 4 कॉमन निकाल लिया, डाबा y बाय डाबा एस आ गया। सिर्फ डाबा बाय डाबा एस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। देखो डाबा x बाय डाबा एस की वैल्यू ऑलरेडी निकाल दी है हमने, डाबा y बाय डाबा एस की वैल्यू ऑलरेडी निकाल दी है हमने। वो वैल्यू सिर्फ यहाँ पे हम पुट करेंगे। ओके, तो वो वैल्यूज मैंने क्या कर दी, सिर्फ पुट कर दी, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन एडिशन कर दिया और इसका आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। देखो कितने सिंपली मैंने ये सब सॉल्व किया है। ये प्रॉब्लम आपको आपकी निराली के बुक में भी मिलेगा। आपको समझेगा कि वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है और मैंने कितनी आसानी से ये सब आपको दिखाया है। अभी आप मैथमेटिक्स की बुक खोलोगे आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। तो LHS मैंने लिख लिया इज इक्वल्स टू, हमारा LHS साइड क्या है, डाबा स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डाबा टी स्क्वायर। ये क्या आता है, 20 आता है। मैंने क्या कर दिया, इसे स्प्लिट कर दिया। 20 मतलब क्या होता है, 2 × 10 होता है, राइट। 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 किसका आंसर आ रहा था हमारा, डाबा स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डाबा एस स्क्वायर का आ रहा था। तो मैंने वहाँ पे उसे पुट कर दिया और LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव कर दिया। और आपके जो भी MCQ एग्जाम होंगे उसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कोई तो भी छोटी सी टर्म पूछी होगी, आप जब भी इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपका प्रॉफिट क्या है, इसमें आपको हर छोटी स्टेप को कैसे निकालना है ये पता चलता है। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करें तब डिफ़िकल्ट चीज़ें पहले करें, इससे आपको सिंपल जो भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमने प्रूव कर दिया है। ऐसे हमने क्या किया, कंपोजिट फंक्शन फॉर 2 वेरिएबल्स का एक प्रॉब्लम देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के अगले वाले पार्ट पे बात करेंगे। ओके, और उसके बाद जैकोबियन को स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट यूनिट भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मैं जो भी पढ़ाती हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।